स्वागत है दोस्तों। आज 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस में और पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, फ्रांस और उनके बीच का रिश्ता करीब 40 साल पुराना है। इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने 42 साल पुराने एक मेंबरशिप कार्ड का भी जिक्र किया। पेरिस में भारतीयों से पीएम मोदी जी ने इस तरह से बातचीत की है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने मोदी के लिए डिनर होस्ट किया, गले लगाकर स्वागत किया और मोदी ने कहा कि भारतीय जहां भी जाते हैं मिनी इंडिया बना लेते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में भारत खास रोल निभा रहा है। हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव और प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। पीएम मोदी ने अपने स्पीच में कई बड़ी बातें बताई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है और पहली बार किसी देश की अध्यक्षता में ऐसा हो रहा है कि उस देश के कोने कोने में 200 से ज्यादा बैठकें हो रही है। पूरा G20 समूह भारत की सामर्थ्य को देख रहा है। फ्रांस और भारत के लोगों के बीच का कनेक्शन और लोगों के बीच का आपसी विश्वास ही साझेदारी का सबसे मजबूत आधार है। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज भी सुनाई दे रही है। वहीं यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 10 से 15 साल के अंदर ही भारत ने लगभग 42 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है और आज हर इंटरनेशनल एजेंसी कह रही है कि भारत आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने फ्रांस में बसे प्रवासियों से भारत में निवेश की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का मौका है। वहीं पीएम मोदी ने फ्रांस के साथ यूपीआई में पेमेंट किए जाने पर भी डील की बात कही है। उन्होंने कहा कि अब आप जल्द ही भारतीय एफिल टावर पर भी यूपीआई से भुगतान कर पाएंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच यह भी तय हुआ कि फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीय छात्रों को 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीजा भी दिलाया जाएगा। और हाँ दोस्तों, आपको बताएं, पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 25 साल पूरे हो गए। इसके अलावा पीएम मोदी को फ्रांस के नेशनल डे यानी बेस्टिल डे पर बतौर चीफ गेस्ट भी इन्वाइट किया गया है। वहीं डिफेंस काउंसिल ने इंडियन नेवी के लिए फ्रांस से 26 राफेल और एम लड़ाकू विमान खरीदने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा नेवी 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी खरीदेगी। अब दुश्मन थर थर कांपेंगे। 26 राफेल विमान, 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से पहले ये बड़ी डील हो गई। फ्रांस से भारत का सिक्का चलेगा, मतलब कि अब यहाँ पर भी रुपए में भुगतान की सुविधा मिल पाएगी। और हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी ने फ्रांस से ही अमित शाह को फोन लगाया और दिल्ली के बाढ़ की जानकारी ली। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ की स्थितियां बनी हुई है। बाढ़ की खबर हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग भी होने जा रही है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सेंटर से आज शुक्रवार यानी 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। 615 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ यह मिशन करीब 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करेगा। यानी भारत में चंद्रयान 3 मिशन का इंतजार आज खत्म होगा। अगर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सफल रहती है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। वैसे आपको मालूम ही होगा, चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, लेकिन करीब 2 महीने बाद 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा विक्रम लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसके साथ ही उस समय चंद्रयान का 47 दिन का सफर जो है वो खत्म हो गया था। और उसके बाद से ही भारत चंद्रयान 3 के मिशन की तैयारी कर रहा था और आज वो समय आ गया कि चंद्रयान 3 अब लॉन्च होने जा रहा है। 45 से 50 दिन की इसकी यात्रा होगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास इसकी लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज कई YouTube चैनलों पर भी इसकी लाइव लॉन्चिंग को, आप लाइव स्ट्रीमिंग को देख पाएंगे। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब है। इसरो के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आप चंद्रयान 3 लॉन्चिंग की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन पर भी लॉन्चिंग का लाइव प्रसारण किया जाएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं दिल्ली के बाढ़ को लेकर। सड़कों पर जल भराव से वाहनों के पहिए थम गए। आधी दिल्ली में भीषण जाम की स्थितियां देखने को मिल रही है। कई जगहों पर, कई रास्तों पर ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। कई जगह ट्रैफिक भी बंद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के नजदीक बाढ़ का पानी पहुंच गया। दिल्ली में बाढ़ का पानी लाल किले के पास भी पहुंच गया। 23,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। दिल्ली में यमुना का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। यमुना का पानी 208.63 मीटर पर बह रहा है। रात 1:47 का अपडेट। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यमुना खादर के इलाकों में पूरी तरह पानी भर चुका है। यानी दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हुई हैं। यमुना के
आसपास के क्षेत्र से हजारों लोगों को निकाला जा चुका है। दिल्ली में बाढ़ के हालातों को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेजों को तत्काल रूप से बंद करने के आदेश भी जारी हो गए हैं। दिल्ली के सभी स्कूल और कॉलेजों को शनिवार तक बंद किया गया है। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी सभी स्कूल बंद किए गए हैं। बाढ़ के चलते शिक्षा मंत्री जी ने यह फैसला लिया है। पंजाब के स्कूलों को 16 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। 17 जुलाई सोमवार से स्कूल सामान्य दिनों की तरह खुलेंगे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर एसबीआई बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए भी बड़ी खबर है। अब क्रेडिट कार्ड से भी आप परचून की दुकान पर यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। भीम ऐप पर भी ये सुविधा शुरू हो गई है। अगर आप भी एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। ग्राहक अब अपने एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी यूपीआई लेन देन कर सकते हैं। वहीं व्हाट्सएप पर आए ऑनलाइन काम का मैसेज तो सावधान हो जाइएगा, बहुत बड़ा अलर्ट है। कई लोग हैं जो ऑनलाइन काम ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। ज्यादातर लोग अपने हर काम के लिए ऑनलाइन सर्विस पर भी डिपेंड है, फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हो, जॉब ढूंढना हो या फिर ऑफिस का काम करना हो। लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। आए दिन ऐसी कई रिपोर्टें सामने आती हैं जिसमें ऑनलाइन स्कैम में फंसकर लोग अपने लाखों रुपए गंवा रहे हैं। और हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो बेहद ही चौंकाने वाली है। यहाँ पर आपको बता दें कि एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी ऐसी खबरें जो लगातार चलती रहती हैं। पूरी फैमिली को लील गया लोन का ऐप जाल, सुसाइड नोट है जो सबके लिए एक सबक है। लोन ऐप के चंगुल में फंसकर कैसे पूरा परिवार तबाह हो जाता है, इसका एक केस मध्य प्रदेश के भोपाल में सामने आया। यहाँ पर एक शख्स को लोन की रिकवरी के लिए इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने 2 छोटे छोटे बच्चों और पत्नी के साथ सामूहिक जान दे दी। ऐसी लगातार खबरें आती रहती, तो आप भी ऑनलाइन लोन वगैरह के चक्कर में, ऑनलाइन ऐप के चक्कर में सावधान रहें, सोच समझकर काम करें। साइबर क्राइम और डार्क नेट से हमें सतर्क रहना होगा। G20 बैठक में अमित शाह ने भी ये बात कही है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के जरिए आतंकवाद पनप रहा है। हरियाणा में क्लर्कों की सरकार से मीटिंग बेनतीजा हो गई है। ओएसडी के सामने पे ग्रेड की मांग रखी गई। अब अगले हफ्ते फिर से बैठक होगी, फिलहाल बात नहीं बन पाई है। वहीं हरियाणा में पीजीटी आवेदन में दिक्कतें आ रही हैं। एचपीएससी ने सॉल्यूशन दिया है। अभ्यर्थी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें। पंजीकरण के लिए 3 तरीके बताए गए हैं। पहला परिवार पहचान पत्र, दूसरा आधार के जरिए और तीसरा मोबाइल नंबर है जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिहार से खबर आ रही है, कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। मीठापुर महूली एलिवेटेड रोड के लिए 500 करोड़ की स्वीकृति। पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता में भी इजाफा हुआ है। महंगाई भत्ता में कुल 16% की वृद्धि हुई है। पंचम वित्त आयोग से प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों को अब 412% डीए मिलेगा। महंगाई भत्ते में कुल 16% की वृद्धि हुई। वहीं छठे वित्त आयोग से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों को 221% महंगाई भत्ता कर दिया गया है। वहीं होंडा डियो 125 लॉन्च हो गया है। स्मार्ट की मिलेगी, बेहतरीन फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जापानी 2 पहिया निर्माता होंडा मोटरसाइकिल की ओर से भारतीय बाजार में एक और 125 सीसी स्कूटर को लॉन्च किया गया है। इस स्कूटर को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, एक स्टैंडर्ड और दूसरा स्मार्ट है। स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 83,400 रुपए के लगभग और स्मार्ट वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत लगभग 91,300 रुपए तय हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। आपको मालूम ही होगा सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई थी। सीमा हैदर पर पाकिस्तान ने पहला रिएक्शन दिया है। विदेश मंत्रालय ने सलामती की और राजनयिक पहुंच की मांग की है। ग्रेटर नोएडा में अपने प्रेमी सचिन के साथ रह रही सीमा हैदर पाकिस्तान की नागरिक हैं। सचिन के लिए उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। वहीं सीमा हैदर के इस मुद्दे पर पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया आई है। उसने भारत से सीमा हैदर के बारे में खबरों को प्रमाणित करने और उनकी सलामती के बारे में जानकारी मांगी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने राजनयिक पहुंच के लिए भी अनुरोध किया है। हम भारत की ओर से जवाब का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पत्रकारों ने सवाल किया कि सीमा हैदर इन दिनों भारत में सुर्खियों में है। यानी पाकिस्तान की जो महिला है वो अपने पति को छोड़कर 4 बच्चों को लेकर भारत आ गई थी। बड़ी खबर आ रही है, दुनिया में बढ़ रहा है तबाही का खतरा। पृथ्वी कर रही है अपनी धुरी में बदलाव। जमीन से पानी निकालना वजह बन रही है। पृथ्वी के नीचे से लगातार निकाले जा रहे पानी के कारण पृथ्वी की घूर्णन धुरी में बदलाव देखा गया। 1993 से लेकर 2010 के बीच पृथ्वी के नीचे से करीब 2150 गीगाटन भूजल निकाला गया, जिसके कारण पृथ्वी दक्षिण से पूर्व की ओर खिसक रही है। वह दोस्तों बड़ी खबर आ रही है आईसीसी को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने यह बड़ी घोषणा की है कि आईसीसी टूर्नामेंट में अब पुरुष और महिला दोनों टीमों के लिए समान पुरस्कार राशि होगी और इसकी शुरुआत आगामी T20 विश्व कप से हो सकती है। महिला क्रिकेट के लिए आईसीसी का एक ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है और बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह ने भी ट्वीट करके आईसीसी के इस फैसले पर खुशी जताई है। मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा के आधार पर की गई नियुक्तियां फिलहाल रोक दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट में मुख्यमंत्री जी ने लिखा है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह 2 उप
समूह 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के परीक्षा परिणाम में एक सेंटर के परिणाम पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इस परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां अभी रोक रहा हूं। सेंटर के परिणाम का पुनः परीक्षण किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, नेशनल एग्जिट टेस्ट 2023 स्थगित हो गया। एनएमसी ने नोटिस जारी किया है। एनएमसी ने स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह पर अगले निर्देशों तक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। इस परीक्षा में एमबीबीएस अंतिम वर्ष के स्टूडेंट को शामिल होना था। बड़ी खबर है, अब ये 2 बैंक हुए बंद, कई लोगों के पैसे डूब गए। रिजर्व बैंक ने 2 सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया है। सेंट्रल बैंक के इस निर्णय के बाद दोनों सहकारी बैंकों का परिचालन पूरी तरह से निलंबित हो गया है। इसमें कर्नाटक के तुमकुर स्थित श्री शारदा महिला सहकारी बैंक और महाराष्ट्र में सतारा स्थित हरिहरेश्वर बैंक शामिल है। आरबीआई ने बताया कि हरिहरेश्वर सहकारी बैंक का कारोबार बंद करने का आदेश 11 जुलाई 2023 से प्रभावी हो गया। आपको बता दें, बैंकों में ग्राहकों के 5 लाख रुपए तक के जमा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के पास इतनी रकम का बीमा होता है और जिनका जमा 5 लाख रुपए से ज्यादा होता है उनका इस सीमा से ऊपर का पैसा डूब जाता है। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, कंपनी के प्रमोटर को अब देनी होगी अपने परिवार की जानकारी। सेबी ने आदेश जारी किया है। सेबी ने निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है और कहा कि 15 जुलाई 2023 से ही प्रमोटरों को एक्सचेंजों को अपने पारिवारिक निपटान समझौता खुलासा करना होगा। सेबी ने यह फैसला पारदर्शिता लाने के लिए लिया। वहीं शेयर मार्केट ने एक रिकॉर्ड बनाया, पहली बार 66,000 के पार। 13 जुलाई 2023 को हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन एक्सचेंज ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। शेयर मार्केट अपने इतिहास में पहली बार 66,000 अंक के पार पहुंच गया, जबकि निफ्टी इंडेक्स 19,567 अंक पर पहुंच गया। खबर तैयार होने तक का यह आंकड़ा था। आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर, सरकार ने सोने के कुछ आभूषणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया। इंपोर्ट पॉलिसी में भी संशोधन हुआ है। दरअसल सरकार ने सोने के आभूषणों के आयात नीति में बदलाव किया है और इसी के साथ ही सरकार ने आयात किए जाने वाले वस्तुओं के आंकड़े भी जारी किए हैं। वही एक अलर्ट करने वाली, चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। एक गलती और हरी हो गई जीभ, उगाए इस पर बाल। ये देखकर डॉक्टर भी शॉक रह गए, हैरान रह गए। दरअसल न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक यह अजीबोगरीब बीमारी सिगरेट, तंबाकू और एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक सेवन का साइड इफेक्ट है। एक शख्स है जिसकी जीभ पर बाल उग आए हैं। अमेरिका के ओहियो से यह मामला सामने आया, जिसके बारे में जानकर हर कोई सोच में पड़ गया। यहाँ एक व्यक्ति की जीभ पर बाल उग आया और जीभ हरी हो गई। डॉक्टर भी इस मामले को देखकर दंग रह गए। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में इस तरह की एक रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और ये एक अजीबोगरीब बीमारी है जो सिगरेट, तंबाकू और एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक सेवन से होती है। इस व्यक्ति की उम्र 64 साल बताई जा रही है। सामने बात यह आई है कि यह शख्स चेन स्मोकर था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि ऐसा केवल स्मोकिंग या एंटीबायोटिक या फिर दोनों की वजह से हुआ हो। शोध में यह पता चला कि स्मोकिंग से ओरल हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ता है। वहीं चावल की कीमतों को कम करने का सरकार ने बनाया फुल प्रूफ प्लान, बड़ा कदम उठाया जा सकता है। दुनिया के कुल एक्सपोर्ट का 40% हिस्सा भारत के पास है। साथ ही दुनिया का सबसे सस्ता चावल भी भारत ही एक्सपोर्ट करता है। भारत पूरी दुनिया को झटका देते हुए चावल की अधिकांश किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। वहीं फीस वापसी पर उच्च शिक्षण संस्थाओं को लेकर जरूरी खबर है, मनमर्जी नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन को मानना होगा। 30 सितंबर तक एडमिशन निरस्त कराने पर संस्थाओं को पूरी फीस लौटानी होगी। यदि कोई छात्र इस अवधि के बाद यानी 31 अक्टूबर 2023 तक दाखिला निरस्त कराता है तो अधिकतम 1,000 रुपए काट कर संस्थान को फीस वापस करनी होगी। जो एडमिशन लेते हैं बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, उनके लिए जरूरी अपडेट है। एडमिशन ले लेते हैं और एडमिशन के बाद अगर वो दाखिला निरस्त करा देते हैं तो उन्हें फीस वापस मिलेगी। आज से ही राजधानी दिल्ली एनसीआर में सस्ता टमाटर मिलेगा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी 90 रुपए किलो बेचने की योजना है। उत्तराखंड में 14 और 15 जुलाई को प्रदेश के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। आदेश जारी हो गया है। अगले 3 दिन उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश को लेकर अपडेट है। कुल्लू और लाहौल से निकाले 60,000 पर्यटक। 7वें दिन भी कई क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति ठप देखी गई। अमरनाथ यात्रा से जुड़ा अपडेट, जम्मू से अब तक का सबसे बड़ा जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ है। 5400 श्रद्धालुओं को टोकन दिए गए। हरियाणा के 12 जिलों में हालात बिगड़े दिखाई दिए। 854 गांव डूबे। कुरुक्षेत्र व कैथल में 2 शव भी बरामद हुए हैं। करनाल में एक महिला की जान भी चली गई। हरियाणा में बाढ़ से फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है। गुरुवार को फतेहाबाद और सिरसा के खेतों में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया और इसके साथ ही प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या 12 हो गई है। वहीं राजस्थान में फल और मसाला बगीचे की स्थापना के लिए किसान भाइयों को अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। किसान भाइयों को इससे लाभ मिलेगा। 14 जुलाई से राजस्थान विधानसभा का आखिरी सत्र भी शुरू होने जा रहा है। राजस्थान में गहलोत सरकार संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए भी बिल लाएगी। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने इस तरह का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं सीबीएसई बोर्ड ने साल 2024 में होने वाली 10वीं बोर्ड में 50% बहुविकल्पीय सवाल पूछने का फैसला किया है। सीबीएसई ने इसके लिए सर्कुलर भी जारी किया है। नए पैटर्न से विद्यार्थियों को काफी राहत मिलेगी और ये पैटर्न नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सीबीएसई की ओर से अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में कई बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी सीबीएसई के सर्कुलर
में आपको मिल जाएगी। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र की जेलों में बंद विदेशी कैदी भी अब अपने घर वालों से बातचीत कर पाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा की शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र में ई प्रिजन सिस्टम के तहत राज्य की जेलों में बंद विदेशी कैदियों के लिए एक विशेष सुविधा शुरू की गई है। गूगल बार्ड आज से कई देशों और भाषाओं में उपलब्ध हो जाएगा। सुंदर पिचाई ने बड़ी घोषणा की है। एलन मस्क ने कहा कि इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश में 2 अगस्त से मतदाता सूची का पुनरीक्षण, नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन का काम चलेगा। अडानी ग्रुप ने बॉन्ड सेल के जरिए 1250 करोड़ रुपए जुटाया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पहला बड़ा फंड रेज। वहीं व्हाट्सएप यूजर्स के लिए वीडियो कॉल में भी अवतार का इस्तेमाल हो पाएगा। कंपनी बहुत ही जल्द इस तरह का फीचर लाने जा रही है। वहीं एक बड़ा झटका, अब कर्मचारियों की कटेगी 25% सैलरी। राज्य सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें भी समय समय पर अपने लेवल पर कई बड़े फैसले करती हैं। अब राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में 25% की कटौती करने का फैसला लिया है। केरल सरकार ने, जी हां दोस्तों, केरल राज्य सरकार ने बुधवार को मृतक आश्रित योजना डाइंग इन हार्नेस स्कीम के तहत नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के अन्य आश्रितों की देखभाल नहीं करने की स्थिति में सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के सामने हुई बैठक में यह फैसला हुआ है और बैठक में यह फैसला हुआ कि अगर ऐसे कर्मचारी अन्य आश्रितों को सुरक्षा नहीं देते हैं तो उनके मासिक मूल वेतन में से 25% कटौती की जाए और ये राशि अन्य पात्र आश्रितों को दी जाए। शिकायत अगर मिलती है तो कर्मचारियों की सैलरी कटेगी। वहीं अब सिंगल क्लिक पर होगा पेमेंट। गूगल पे ने लॉन्च किया नया फीचर यूपीआई लाइट। ऑनलाइन पेमेंट सर्विस गूगल ने भारत में अपनी लाइट सर्विस यूपीआई लाइट को लॉन्च कर दिया। गूगल पे वालों को फायदा मिलेगा। वहीं 12वीं में 70% से ऊपर अंक लाने वालों के लिए खुशखबरी है। 26 जुलाई को मिलेंगे लैपटॉप। विद्यार्थियों के लिए बड़ी गुड न्यूज। वहीं यूपी कैबिनेट ने भी हाल ही में बड़ा फैसला लिया। जीएसटी मामलों की सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल गठित होंगे। छोटे व्यापारियों को इसमें लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के रेट, सोने चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट जान लेते हैं। गोल्ड के रेट में भारी उछाल देखा गया। चांदी भी 73,000 के पार हो गई है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 59,329 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 73,296 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 14 जुलाई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल, विदर्भ और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके। वहीं दक्षिण में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, उड़ीसा के कुछ इलाके, कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, राजस्थान के मध्य भाग, झारखंड, उड़ीसा, आंतरिक आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज हमारी टीम को सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी टीम को सपोर्ट मिलता रहे और हमें ऐसे ही काम की ताजा खबरों के वीडियो देखते रहें। आज का सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा बरसात किन राज्यों में होती है? सवाल का जवाब आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।